नमस्कार। अगर आपका सपना है यूपी पुलिस की वर्दी पहनना और समाज की सेवा करना, तो ये खबर आपके लिए ही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने का एक बहुत ही शानदार मौका आया है। आज हम 2025 की इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, ताकि आपसे कोई भी जरूरी डिटेल छूट न जाए। सच कहूं तो ये वाकई एक सुनहरा मौका है। देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, ये एक मौका है एक स्टेबल और रिस्पेक्टेड करियर बनाने का। एक ऐसा करियर जहां आप सीधे तौर पर समाज में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे वैकेंसी की पूरी डिटेल्स, फिर बात करेंगे कि कौन कौन इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल है। इसके बाद हम पोस्ट्स और सैलरी की जानकारी लेंगे, फिर एप्लीकेशन और सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आखिर में सबसे ज़रूरी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कुछ फाइनल रिमाइंडर्स, ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक जानकारी से। मतलब ये भर्ती कौन निकाल रहा है, टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, और सबसे ज़रूरी बात, अप्लाई करने की डेट्स क्या हैं। ये भर्ती करवा रहा है यूपीपीआरपीबी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, लखनऊ। अच्छा, इस भर्ती के जरिए ना 3 तरह के पद भरे जाने हैं। एक तो है सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, दूसरा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क, और तीसरा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल वैकेंसीज कितनी हैं? सभी पोस्ट्स को मिलाकर हैं कुल 537 वैकेंसीज। जी हां, 537। ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है, और इसका मतलब है कि कई कैंडिडेट्स के लिए ये एक शानदार मौका है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, इंपॉर्टेंट डेट्स। इनको तो कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं 20 दिसंबर 2025 से, और लास्ट डेट है 19 जनवरी 2026। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए ना, तो उसे ठीक करने के लिए सिर्फ एक दिन मिलेगा, 22 जनवरी 2026। तो प्लीज इन डेट्स को अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। चलिए अब ये देख लेते हैं कि क्या आप इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं। इस सेक्शन में हम एज, एजुकेशन और बाकी जरूरी क्वालिफिकेशंस पर बात करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट के। देखिए, 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। इसको और आसान भाषा में समझें तो आपका जन्म 1 जुलाई 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2004 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप उत्तर प्रदेश के रिजर्व्ड कैटेगरी जैसे SC, ST या OBC से हैं, तो आपको सरकारी नियमों के हिसाब से अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। ओके, अब देखते हैं सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए। पहली चीज, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ कुछ स्किल्स भी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी स्टेनोग्राफी 80 वर्ड्स पर मिनट। और इन सब के साथ एक O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। अब बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क की पोस्ट की। यहां भी क्वालिफिकेशन लगभग सेम ही है। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन, हिंदी टाइपिंग 25 WPM, इंग्लिश टाइपिंग 30 WPM और O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट। यहां बस एक बड़ा फर्क है, इस पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफी की जरूरत नहीं है। तो ये एक अच्छी खबर है उनके लिए जिन्हें स्टेनो नहीं आती। और आखिर में है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स की पोस्ट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसके लिए आपका कॉमर्स बैकग्राउंड होना जरूरी है। मतलब आपके पास या तो BCom की डिग्री हो या फिर अकाउंटिंग में कोई PG डिप्लोमा। और यहाँ टाइपिंग की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम है, सिर्फ 15 वर्ड्स पर मिनट की हिंदी टाइपिंग चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में चल रहा होगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं और सैलरी कितनी मिलेगी। चलिए पता करते हैं। तो टोटल 537 पोस्ट्स का ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क की पोस्ट के लिए, पूरी 311 वैकेंसीज। इसके बाद ASI अकाउंट्स के लिए 114 पोस्ट्स हैं और SI कॉन्फिडेंशियल के लिए 112। तो साफ है, अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए मौके सबसे ज्यादा हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, जो कि काफी अच्छी है। सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल का पे बैंड है 9300 से 34,800 रुपए और ग्रेड पे है 4200 का। वहीं ASI क्लर्क और अकाउंट्स दोनों ही पोस्ट्स का पे बैंड
5200 से 20,200 रुपए है 2800 के ग्रेड पे के साथ। और एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको डीए, एचआरए जैसे कई सारे सरकारी अलाउंस भी मिलेंगे। मतलब आपकी इन हैंड सैलरी काफ़ी अच्छी खासी बन जाएगी। तो अब आपको एलिजिबिलिटी, वैकेंसी और सैलरी सबके बारे में पता चल गया है। तो अब चलते हैं सबसे ज़रूरी पड़ाव की तरफ, एप्लीकेशन और सिलेक्शन का प्रोसेस। वर्दी तक पहुंचने का रास्ता यहीं से शुरू होता है, तो हर स्टेप को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। स्टेप 1, आपको ऑफिशियल वेबसाइट upbpp.gov.in पर जाकर OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टेप 2, OTR के बाद लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। स्टेप 3, इसमें आपको अपने फोटो, सिग्नेचर और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। स्टेप 4, सभी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपये है जो आपको पे करनी है। अब एक प्रो टिप, फाइनल सबमिट करने से पहले ना अपने फॉर्म को कम से कम 2 बार चेक जरूर कर लेना। एक छोटी सी गलती भी बाद में बहुत भारी पड़ सकती है। और हाँ, आखिर में एप्लीकेशन का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉर्म भरने के बाद शुरू होगा सिलेक्शन का असली खेल, जिसमें कई स्टेज हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी स्टेज है ऑफलाइन रिटन एग्जाम। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो अगला नंबर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी का। इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, मतलब आपकी पोस्ट के हिसाब से टाइपिंग या स्टेनो का टेस्ट। जो लोग ये सब पार कर लेंगे उनकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर बस लास्ट में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। चलिए, अब रिटन एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा डिकोड करते हैं। आपका पेपर होगा 400 नंबर का और टाइम मिलेगा 2.5 घंटे। इसमें 4 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन 100 नंबर का। पहला जनरल हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज, दूसरा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, तीसरा मैथ्स और मेंटल एबिलिटी और चौथा रीजनिंग। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिस पर आपको ध्यान देना है। आपको सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं करना, बल्कि हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है और ओवरऑल कम से कम 40%। इसका सीधा मतलब है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। यहाँ हम उन डॉक्यूमेंट्स और छोटी छोटी बातों पर फोकस करेंगे जहाँ अक्सर कैंडिडेट्स गलती कर बैठते हैं। तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा ताकि आपका फॉर्म एक ही बार में परफेक्टली सबमिट हो जाए। तो सवाल ये है कि फॉर्म भरने से पहले आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स रेडी रखने हैं। एप्लीकेशन शुरू करने से पहले ये चेकलिस्ट अपने पास तैयार रखिए। आपका आधार कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री और ओ लेवल सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट और साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिल्कुल सही फॉर्मेट और सही डेट का होना चाहिए। इसके अलावा अपना लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर भी स्कैन करके रेडी रखिए। एक अच्छी बात यह है कि आप डिजी लॉकर से भी अपने डॉक्यूमेंट्स सीधे अपलोड कर सकते हैं, जिससे काम काफ़ी आसान हो जाएगा। फोटो और सिग्नेचर को लेकर कुछ खास बातें हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। फोटो आपका बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, जिसमें चेहरा साफ साफ दिखे और बैकग्राउंड सफ़ेद या लाइट ग्रे हो। सिग्नेचर के लिए एक सफ़ेद कागज़ पर काले पेन से साइन करके उसे स्कैन करना है। इन गाइडलाइंस को प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि गलत फॉर्मेट की वजह से कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये थी इस भर्ती से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी। अब आखिर में चलिए कुछ सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। एक आखिरी और सबसे ज़रूरी रिमाइंडर, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 19 जनवरी 2026। प्लीज़ आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत करना, क्योंकि लास्ट के दिनों में वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और वो स्लो हो जाती है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए और जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए। और हाँ, तैयारी में आज से ही लग जाइए। इस भर्ती से जुड़े किसी भी आने वाले अपडेट और ऐसी ही वेरीफाइड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट।